वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम बघेल ने किया रामपथ से रामवन का शुभारंभ। कौशल्या धाम चंद्रखुरी में होगा यात्रा का समापन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास परिसर से माई एफएम की पहल रामपथ से रामवन का शुभारंभ किया। इसमें शामिल 2 वाहनों को सीएम बघेल ने हरी झंडी दिखाकर सुकमा जिले के रामाराम और कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका के लिए रवाना किया। वहीं यहाँ पर रामपथ से रामवन के माध्यम से भगवान राम की छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल प्रमुख स्थानों की मिट्टी एकत्रित कर इसके अंतिम पड़ाव माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी में वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही इस यात्रा के दौरान माई एफएम चैनल द्वारा भगवान श्री राम की छत्तीसगढ़ यात्रा से जुड़ी कहानियों और मान्यताओं को भी यहां पर आमजनों के साथ साझा किया जाएगा। नवा रायपुर में युवक दिखा रहा था स्टंट, पुलिस ने सिखाया सबक तो कहा ये तो ब्लंडर हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों सोशल मीडिया पर बाइक पर स्टंट करते यहाँ पर युवक पर पुलिस अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। जब भी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई स्टंट का वीडियो सामने आता है तत्काल पुलिस ऐसे युवकों पर एक्शन ले रही है। कभी यहाँ पर उठक बैठक तो कभी माफी यहाँ पर मंगवाती है तो कभी यहाँ पर सबक सिखाने के लिए यहाँ पर चालान भी काट रही है, जिससे वे दोबारा ऐसी हरकत ना करे और साथ ही अपनी सुरक्षा को गंभीरता ले। इसी कड़ी में यहाँ पर जो है बुधवार को फिर से पुलिस ने एक यहाँ पर स्टंटबाज युवक को सबक सिखाने उसका जो है चालान काटा गया। पुलिस ने उस युवक का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि आने वाले समय में युवक सचेत रहे और ऐसे स्टंटबाजी ना करे। रायपुर पुलिस ने वीडियो शेयर करते हुए अंग्रेजी में यहाँ पर कैप्शन दिया, बाइक स्टंट नो मोर। साथ ही यहाँ पर सभी से अपील करते हुए लिखा कि सड़कों को सभी के लिए यहाँ पर सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करे। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही करवाएं फसलों का बीमा, आने वाला है लास्ट डेट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31 जुलाई 2023 तक फसल बीमा करवा सकते हैं। इस हेतु जहां पर जो है रायपुर जिले के ऋणी एवं साथ ही अर्ध ऋणी कृषक निकटतम जिला सहकारी केंद्र बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या साथ ही व्यावसायिक बैंकों तथा सामान्य सुविधा केंद्रों में जाकर अपनी फसल का जो है फसल बीमा करवा सकते हैं। उप संचालक कृषि साथी जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं साथ ही 2025-26 के खरीफ और रबी फसल सीजन के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसके तहत यहां पर खरीफ सीजन के धान, सिंचित धान, असंचित और मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर और साथ ही उड़द एवं साथ ही मूंग फसल शामिल हैं। सब जूनियर भारतीय हॉकी टीम में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी का चयन। जर्मनी में अपना जलवा दिखाएगी भूमिक्षा साहू। छत्तीसगढ़ की बेटी भूमिक्षा साहू का चयन नेशनल हॉकी चैंपियन में भारतीय दल में हुआ है। हॉकी नर्सरी राजनांदगांव की भूमिक्षा साहू का चयन जर्मनी के डुसेल्डोर्फ में 18 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित नेशनल अंडर 21 बालिका हॉकी चैंपियन के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। उक्त प्रतियोगिता में भारत सहित इंग्लैंड, स्पेन और साथ ही मेजबान जर्मनी 4 देशों की हॉकी टीम भाग लेगी। भूमिक्षा साहू की इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी है। कोरियन गेम के चक्कर में विदेश भागने निकली छात्रा किसी लड़के से करती थी चैट, घर से कैश और गहने लेकर भागी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कोरियन गेम खेलते खेलते एक 13 साल की लड़की घर से रुपये और सोने चांदी लेकर विदेश यानी नेपाल भाग रही थी। इससे पहले यहाँ पर लड़की वहां पहुंच पाती, आरपीएफ ने उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने बच्ची के परिजनों को सूचना दी। परिजन यहाँ पर खुर्सीपारा पुलिस के साथ बच्ची को लेके बुधवार शाम यहाँ पर फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। घर से भागी लड़की 9वीं की छात्रा थी। उसके पिता बीएसएफ कर्मचारी है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची घर से 50 से 60 हजार रुपये और सोने चांदी लेकर 24 जुलाई को घर से किसी के साथ भाग गई है। नशे में है क्या प्राचार्य महोदय? आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल की मनमानी, 2 साल फेल बताकर थमाया टीसी, खिलौना समझकर बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं जिम्मेदार। नारायणपुर जिले से बड़ी खबर, स्वामी आत्मानंद विद्यालय छोटे डोंगर के प्राचार्य की मनमानी सामने आई है। मनमानी इतनी की प्राचार्य महोदय बच्चों के भविष्य को खिलौना समझकर खेल रहे हैं। जानकारी के अनुसार 40 बच्चों के फेल होने की जानकारी है, जिनमें से अब तक 10 बच्चों को प्राचार्य ने जबरिया तरीके से टीसी थमा दिया है। अब बच्चों के साथ परिजन भी भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि स्कूल खुलने के 1 महीने बाद प्राचार्य नींद से जागे हैं क्या? वहीं इस मामले में छात्रों का कहना है कि शिक्षा सत्र चालू हुए 1 माह बीतने वाला है और प्राचार्य ने छात्रों और साथी परिजन को सूचना दिए बिना ही अचानक टीसी दे दिया है। बता दें कि छोटे डोंगर नारायणपुर से महज यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर होने के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहीं यहाँ पर परिजन छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित होकर हल्ला बोल करते नजर आ रहे हैं।
स्कूल में मिड डे मील खाकर 30 बच्चे बीमार, 13 बच्चों की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। उल्टी, पेट, सिर दर्द की शिकायत। कोरबा जिले के बीरतराई गांव के मिडिल स्कूल में मिड डे मील खाकर करीब 30 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को यहां पर करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया है। इनमें से यहां पर कुछ बच्चों की हालत गंभीर को देखते हुए इन्हें यहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर रेफर किया गया है। कर्मचारियों ने घुटनों के बल चलकर और दंडवत होकर निकाली संवाद रैली। 3 दिन के भीतर बात करने की रखी मांग। प्रदेश के संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संविदा कर्मचारियों ने घुटनों का बल चलकर और दंडवत होकर संवाद यहां पर रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार इस संवाद रैली में जसपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से ही यहां पर सुबह से ही संविदा कर्मचारी तूता पहुंचे हुए थे। इस रैली का नेतृत्व घुटनों के बल चलने वाले और साथ ही दंडवत चलने वाले दिव्यांग और साथ ही महिलाएं अपने बच्चों को लेकर धरना स्थल पहुंचे हुए थे, जहां पर सभी ने यहां पर मुख्यमंत्री बघेल से यहां पर सभी ने संवाद करने की मांग रखी है। किसान से रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ क्लर्क ऋण पुस्तिका बनाने के नाम पर कर रहा था वसूली, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। बिलासपुर में एक क्लर्क का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया। नायब तहसीलदार के कोर्ट में पोस्टेड स्टेनो और साथ ही यहाँ पर टाइपिस्ट एक किसान से ऋण पुस्तिका बनाने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहा था। वीडियो सामने आने के बाद एडिशनल कलेक्टर ने उसे सस्पेंड कर दिया है। बीबीए के परिणाम जारी, 39% छात्र हुए फेल। ऑनलाइन एग्जाम देने वाले छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा ने खोल दी पोल। हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी हर दिन अलग अलग क्लास के रिजल्ट जारी कर रही है। इस रिजल्ट ने कोरोना काल में हुई ऑनलाइन परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑनलाइन परीक्षा देकर यहाँ पर अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्र अब विश्वविद्यालय में ऑफलाइन एग्जाम देकर फेल हो रहे हैं। विश्वविद्यालय ने बुधवार को बीबीए के 6वें सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 39% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। इस बार यहां पर बीबीए सेक्शन सेमेस्टर का रिजल्ट मात्र 61% रहा है। जीवनदायिनी नदियों में मिल रहा है सीवरेज का गंदा पानी, 21 शहरों में नहीं है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। छत्तीसगढ़ के 21 बड़े छोटे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नहीं होना जीवनदायिनी नदियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी वजह से नालियों का गंदा पानी बड़े नालों से होते हुए सीधे नदियों पर मिल रहा है। एनजीटी की फटकार के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर के निकायों से एसटीपी को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। निकायों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नवा रायपुर से लेकर कांकेर, धमतरी, शिमगा, चांपा, बिलासपुर के मंगला कोनी में एसटीपी नहीं बनाया जा सका, जबकि दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, कोरबा, दंतेवाड़ा में एसटीपी बनने का काम अभी यहां पर शुरू नहीं हुआ है। इसकी वजह से हालत यह कि गंदे पानी यहां पर जो है नदियों में मिलने से रोकने के लिए निकायों के पास कारगर तरीका नहीं है। एनजीटी ने यहां पर जून 2023 महीने में निकायों से एसटीपी के निर्माण को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले पर एनजीटी ने पहले भी यहां पर एसटीपी का निर्माण नहीं होने को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई कर चुकी है। बदला जाएगा शराब दुकानों का जगह, भारी विरोध के बाद आबकारी विभाग ने लिया फैसला, तलाश कर रही है जगह। राजधानी में 4 शराब दुकानों का स्थान बदला जाएगा। जिन जगहों पर लंबे समय से विवाद चल रहा था उनके लिए नई जगह विभाग तलाश कर रहा है। आवासीय जगहों पर स्कूल, कॉलेज और साथ ही बाजारों के आसपास खुली शराब दुकानों की जगह बदलने की प्रक्रिया की जा रही है। किराए की नई जगह लेने के लिए रायपुर आबकारी विभाग की ओर से टेंडर जारी किया गया है। इसमें भाटापारा की शराब दुकान भी शामिल हैं। चुनाव से पहले राम नाम पर सियासत, कांग्रेस बोली रमन कार्यकाल में करीना सलमान पर करोड़ों रुपए लूटा, भूपेश सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राम नाम पर फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके राम नाम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सियासी तीर छोड़े हैं, जबकि कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि रमन कार्यकाल पर करीना कपूर और साथ ही सलमान खान पर करोड़ रुपए लुटाए गए हैं, जबकि भूपेश सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है। अजय चंद्राकर ने सरकार पर राम नाम को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राम नाम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में 4 करोड़ 69 लाख से ज्यादा खर्च किया गया। देश में पहली बार किसी आयोजन के लिए इतना खर्च किया होगा। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस राम नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। उनकी माने तो भ्रष्टाचार करने वालों को एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां, 1 करोड़ 96 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड। 2 अगस्त को पहली और 4 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दल तो चुनावी मोड में आ चुके हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग भी जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी पर जुटा हुआ है। प्रदेश में मतदाता सूची तैयार की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,96,00,000 वोटर रजिस्टर किए जा चुके हैं। आयोग की तरफ से पहली मतदाता सूची का प्रकाशन 2 अगस्त को किया जाएगा, जबकि 4 अक्टूबर को अंतिम सूची आएगी। इसके अलावा स्ट्रांग रूम और साथ ही मतगणना कक्ष, ईवीएम, वेयर हाउस समेत मतदाता केंद्रों के निरीक्षण के साथ ही मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। व्हाइट टाइगर के शावकों का रखा जाएगा नाम। मैत्री बाग में अप्रैल माह में बाघिन रक्षा ने जन्मे थे 3 शावक। 15 अगस्त को होगा नामकरण। सेल यहां पर भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग जू में अप्रैल 2023 में जन्मे सफेद बाघिन रक्षा के 3 सफेद शावकों का नामकरण की तैयारी चल रही है। 15 अगस्त 2023 को उनका यहां पर नामकरण किया जाएगा। इसके बाद अगस्त के माह के अंत तक इन्हें यहां पर आम जनता के लिए केज में छोड़ा जाएगा। स्कूटी में भरवाया पेट्रोल, चालू करते ही लगी आग। सेल्फ का बटन दबाने के बाद जलने लगी गाड़ी, छोड़कर भागा शख्स। दुर्ग में एक शख्स ने स्कूटी में पेट्रोल डलवाया। इसके बाद उसे यहां पर जैसे ही चालू किया उसमें आग लग गई। यहां पर सेल्फ का बटन दबाने के बाद गाड़ी जलने लग गई। इस पर शख्स ने गाड़ी को छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। व्हाट्सएप ग्रुप में शादी के लिए डाला बायोडाटा, खुद को बताया लैब टेक्नीशियन और ठग ली रकम। सामाजिक वैवाहिक व्हाट्सएप ग्रुप में युवती ने शादी के लिए बायोडाटा डालने के बाद ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने पहले शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। इसके बाद अलग अलग किस्त में रकम ऐंठे लिए। ऐसे में आरोपित ने खुद को मेकाहारा में संविदा कर्मी होना बताया और 1,56,000 रुपये ठग लिए। मनीष पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी, डीजीपी जुनेजा सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ हुई समन्वय बैठक। नक्सल प्रभावित जिले में पुलिस सूचना तंत्र को मजबूत करने पर दिया गया जोर। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक 25 जुलाई को साथ ही हैदराबाद में हुई। बैठक में महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य के पुलिस महानिरीक्षकों के साथ छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में अगले साल होंगे छात्र संघ चुनाव। सीएम बघेल ने कहा, देश की राजनीति को युवाओं ने ही बदला है। छत्तीसगढ़ में अगले साल छात्र संघ चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को एनएसयूआई के बात है स्वाभिमान हमर पहली मतदान के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। साथ ही छात्र आयोग के गठन की मांग को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। गौरतलब है कि वर्ष 2017 के बाद से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को महापुरुषों की जीवनी पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम बघेल और शिक्षा मंत्री चौबे को लिखा पत्र, वादों की दिलाई याद। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विभिन्न समसामयिक विषय को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के नाम 3 पत्र लिखे हैं। पत्र में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और दिवंगत शिक्षकों के अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार बनने के पूर्व यहां पर विद्या मितानी शिक्षकों को किए गए वादों की याद दिलाई और साथ ही जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने का भी निवेदन किया गया। बच्ची से दुष्कर्म करने वाला मंत्री का करीबी पूर्व मंत्री केदार बोले, कवासी लखमा का खास है, आरोपी नाम का नहीं किया खुलासा। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के 5 साल की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अब यहाँ पर सियासी तूल पकड़ लिया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता केदार कश्यप के मुताबिक रेपिस्ट आबकारी मंत्री कवासी लखमा का खास है, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केदार के बयान से यह जाहिर हो रहा है कि बीजेपी रेपिस्ट को जानती है, हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया गया है।